लेकिन सिर्फ 300-400 स्कोर करके इतना बड़ा अनरियलिस्टिक गोल सेट करना। देखो, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है एम्स जाने का। Hello everyone, this is Pallavi, a third year MBBS student of MKCG Medical College and Hospital, बरहमपुर। वैसे तो मुझे ये वीडियो काफ़ी पहले से बना लेनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल जब आप लोगों का नीट का रिजल्ट निकल चुका है एंड यू गाइज माइट हैव फिगर्ड इट आउट कि आपको वापस ड्रॉप लेना है या नहीं, देन इससे अच्छा वक्त क्या ही हो सकता है अपनी गलतियों को रिविजिट करने का एंड टू स्टार्ट अ फ्रेश। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू एम्स, लेकिन सिर्फ 300-400 स्कोर करके इतने अनरियलिस्टिक गोल सेट करना तुम्हारे लिए काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। कैसे? लेट मी टेल यू। सेम चीज़ होता है जब तुम मॉक टेस्ट से पहले ही एक टारगेट सेट कर देते हो। इट्स लाइक कि तुम अपने दिमाग को लिमिट कर दे रहे हो कि तुझे तो बस इतना ही स्कोर करना है, एंड जब तुम उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो तुम डिमोटिवेट फील तो करोगे ही। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो इट्स बेटर टू रियलाइज इट एज अर्ली एज पॉसिबल कि तुम्हें ना अपने इम्प्रूवमेंट पे ही फोकस करना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे पास तो पूरा साल पड़ा है ना, तो कॉलेज चूज करने का बर्डन आज ही क्यों लेना है? So I have heard it from somebody कि procrastination feels like having a credit card. You keep enjoying it unless you get the bill to pay. और होगा भी क्यों नहीं? तुम्हें थोड़ी ना पता लगता है कि कितना बड़ा बैकलॉग क्रिएट होता जा रहा है, क्योंकि जब तुम एक छोटे सा टॉपिक को ही इग्नोर कर रहे हो तो वो टॉपिक धीरे धीरे एक चैप्टर, फिर कितना सारा सिलेबस तुम्हारे लिए एंड में एक ट्रॉमा बन के आने वाला है। आई नो इट्स क्वाइट टफ टू स्टे कंसिस्टेंट, लेकिन एटलीस्ट इट विल सेव यू इन द फाइनल डेज, राइट? तो थोड़ी सी मेहनत अगर अभी कर लो तो फायदा तो है ना? सोचो ना, अगर सिर्फ पढ़ाई करने से ही नीट क्लियर हो जाता तब तो रोज सिर्फ लेक्चर्स देखने वाला बच्चा भी नीट में टॉप करता, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। एक रैंकर तभी बनता है जब वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने के साथ साथ ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो। इसलिए आई विल हाईली रिकमेंड टू ट्राई नीट प्रेप। और नीट प्रेप आपके लिए लेके आया है टारगेट बैच, विच हैज proper NCERT based content curated specifically according to the recent NEET curriculum। तो तुम्हें क्या करना है? सिर्फ लेक्चर्स देखो और उसके रेलिवेंट एंड हाई इल टॉपिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर डाउट्स आ रहा है तो इसका ऑडियो और वीडियो सोल्यूशंस तो है ही। और ना, अब जब नीट 2027 CBT मोड में कंडक्ट होने वाला है, द बेस्ट थिंग इज कि CBT वाला फीचर इस बैच में काफी पहले से ही अवेलेबल है, जिसका मतलब तुम अभी से ही कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करके रियल एग्जाम की एक्सपीरियंस ले सकते हो। है ना अमेजिंग? और मुझे इसका सबसे बेस्ट फीचर क्या लगता है पता है? कस्टम टेस्ट जनरेटर। मान लो कि तुमने 2-3 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं एंड अब तुम्हें अपने प्रोग्रेस ट्रैक करने का मन कर रहा है। Then simply choose the chapters and tada, your personalized mock test is ready. तो अगर तुम्हें genuinely NEET क्रैक करना है, solve hell lot of questions and try using NEET Prep app. Link of target batch, it's in the description box. So when you are reading from a topper's note, वो टॉपर्स ने भी तो खुद ही हैंड रिटन नोट्स ही बनवाए होंगे ना, दैट टू आफ्टर कंपाइलिंग फ्रॉम एवरी अदर रिसोर्सेज। तो बेसिकली इट्स लाइक अ समरी, राइट? लेकिन अब जब तुम्हारे पास पूरा साल पड़ा है तो व्हाई नॉट मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स? बस लेक्चर्स देखते वक्त कुछ कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना है एंड छोटे मोटे फॉर्मूलाज या कुछ वो लिख लेने हैं, एंड हाँ, जब क्वेश्चंस आ रही हो तो वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करना है। दैट्स इट। इट्स वेरी सिंपल। तो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट्स में लिखो आई विल फॉलो दिस। चलो देखते हैं कितने लोग सीरियस हैं यहाँ। आई नो एग्जाम पैटर्न इतना फ्लक्चुएट हो रहा है ना, किसी को भी लेफ्ट आउट फील हो रहा होगा एंड यू माइट बी थिंकिंग लाइक ट्राइंग आउट एवरी अदर बुक इन दिस वर्ल्ड। लेकिन रिमेंबर, NCERT इज द की। फर्स्ट सॉल्व इट थॉरोली, देन गो टू योर कोचिंग मॉड्यूल। और ये बात तो जान ही लो कि डोंट फॉल इनटू द फोमो ऑफ रनिंग बिहाइंड मल्टीपल रिसोर्सेज। इंस्टेड ट्राई कंप्लीटिंग वन ऑफ देम एंटायरली एंड मे बी रिपीटेडली, जब तक तुम इस पे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट ना बन जाओ। सी, नीट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। और ऐसा कितने बच्चों का दिक्कत होता होगा कि एग्जाम में उनको क्वेश्चन आ तो रहा है लेकिन उन्हें सॉल्व करने का वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए अभी से ही हैबिट बनाओ एंड टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्राई करो कि बायो के क्वेश्चंस में से मैक्सिमम टाइम निकाल सको ताकि तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसको यूटिलाइज करो। अब तुम इसमें जितना ज़्यादा टाइम बचाओगे, एंड में तुम्हारे लिए रिविजन के वक्त उतना ज़्यादा टाइम बचेगा। आई नो कि तुम में से काफ़ी लोगों को पार्शियल ड्रॉप चूज़ करना ही पड़ेगा एंड देयर माइट बी नो ऑप्शन टू इट, लेकिन अगर तुम्हें चांस मिल रहा है चूज़ करने को, देन आई विल हाईली सजेस्ट
टेकिंग अ कंप्लीट ड्रॉप, क्योंकि ना एक साथ दो नाव में सवार होना, बिलीव मी और नॉट, इट्स टेरेबल। तो इसलिए ना आई विल टेल कि तुम अपना कंप्लीट 100% फोकस सिर्फ नीट प्रिपरेशन को ही करो, एंड अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट मेक इट योर प्राइमरी टारगेट. So if you guys want me to make a video on how to manage NEET preparation along with partial drop, tell me in the comments. All the best!